तो आजकल हर कोई इंटरनेट से पैसे कमा रहा है, लेकिन होता क्या है कि 100 में से 95% लोग को ये मालूम ही नहीं है कि वो ऑनलाइन पैसे कमाए तो आखिर कमाए कैसे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो वो कौन से रास्ते हैं जिसकी मदद से आप ऑनलाइन लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं ब्लॉगिंग करके तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग से आपको कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना है और फोकस करना है इन 5 बातों पर। सबसे पहली बात है कि आपको पहले जानना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के कोई भी वेबसाइट या फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ ही समय में उस पर अगर ट्रैफिक नहीं आएगा तो आप उसे छोड़ दोगे और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन से ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप अगर चाहे तो लाखों या फिर हज़ारों टॉपिक पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। क्योंकि अगर आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ पर अगर अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे ना तो अगर उस पर ट्रैफिक नहीं भी आएगा तो भी आपको आर्टिकल्स वापस लिखने का मन करेगा, इसलिए आप जल्दी से गिव अप नहीं करोगे। जो दूसरी बात है कि आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा इस बात पर कि डोमेन और होस्टिंग आपको बाय करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए जो आपको करना ही करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फ्री में नहीं होती है, ब्लॉगिंग होती है, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं होती है, क्योंकि आप ब्लॉग स्पॉट के ज़रिए भी फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्डप्रेस में जितने ऑप्शन मिलते हैं, जितने आपको प्लगइन मिलते हैं इंस्टॉल करने के लिए, जितनी आपको अट्रैक्टिव थीम्स मिलती है, उसके ज़रिए आपकी ब्लॉगिंग का ब्लॉग होता है उसके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू ब्लॉग स्पॉट। लेकिन फिर भी अगर आपके पास होस्टिंग बाय करने के पैसे नहीं है तो सिर्फ डोमेन लेके या फिर डोमेन परचेज करके आप ब्लॉग स्पॉट पर जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लिए हैं और आप अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको पहले अपनी थीम और अपने प्लगइन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थीम एक ऐसी चीज़ है जो आपके विजिटर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके आर्टिकल्स रीड करने के लिए। अगर आपकी थीम ज़्यादा अट्रैक्टिव और इजी टू यूज़ होगी तो आपके विजिटर्स को ज़्यादा मजा आएगा आपके आर्टिकल्स और आपके कंटेंट को पढ़ने में। लेकिन जैसा कि हमने आगे बात की है कि आप अगर होस्टिंग बाय नहीं कर सकते हैं तो आप ब्लॉग स्पॉट पर जाके फ्री में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा थीम्स और प्लगइन्स के ऑप्शन नहीं मिलते हैं वर्डप्रेस के मुकाबले। अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही टैग यानी कीवर्ड अपने ब्लॉग पर नहीं लगाते हैं तो आपके वेबसाइट और ब्लॉग पर ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और इसी वजह से आपका ब्लॉग रैंक नहीं कर पाता है। तो कीवर्ड सर्च भी हो रहे हो सर्च इंजन में और उस कीवर्ड पर कंपटीशन भी कम हो, ऐसे कीवर्ड्स आपको खोजने पड़ेंगे और अपने ब्लॉग पर लगाने पड़ेंगे, तभी आपका ब्लॉग रैंक हो पाएगा। और आखिरी चीज़ है कि अगर आप ये चारों के चार बातों पर ध्यान भी रखें, लेकिन अगर आप ये 5वीं बात पर ध्यान नहीं रखेंगे कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपका कंटेंट एक्सेलेंट होना चाहिए और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ मिलना चाहिए आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद, तो ही आपका ब्लॉग रैंक हो पाएगा, वरना आपके आर्टिकल को कोई पढ़ेगा नहीं और बाउंस बैक की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी और गूगल आपकी ब्लॉग पर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। तो बस इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए और अपने आप को बहाने मत दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।